नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सीधे दिल पर लगता है, जबलपुर का बरगी डैम हादसा। लेकिन हम यहाँ सिर्फ खबरों को नहीं पढ़ने वाले, हम उस पूरे सिस्टम की गहराई में जाएंगे जिसके फेल होने की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। एक बहुत ही बुनियादी सवाल हमारे सामने आता है, क्या ये सच में सिर्फ मौसम का कहर था या एक ऐसी भयानक त्रासदी जिसे बहुत आसानी से टाला जा सकता था? 30 अप्रैल 2026 को जब ये क्रूज नर्मदा नदी के बैकवाटर्स में डूबा तो शुरुआती रिपोर्ट्स ने कहा कि अचानक आया तूफान इसकी मुख्य वजह था। लेकिन सच कहूं तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये सिर्फ कुदरत का फैसला नहीं था, बल्कि कानूनों और सुरक्षा नियमों की घोर अनदेखी का सीधा नतीजा था। ओके, आइए इसकी गहराई में चलते हैं। ये बयान सुनिए जो इस हादसे में बच गए प्रदीप कुमार जी का है। उन्होंने इस पानी में अपनी पत्नी और 4 साल के बेटे को खो दिया। उनका कहना है, हमने चेतावनी दी लेकिन क्रू ने कोई ध्यान नहीं दिया, वो नीचे नहीं आए। ये लफ्ज़ उस डरावने पल की सच्चाई बयां करते हैं जब लहरों के बीच यात्रियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। क्रू की इस लापरवाही ने हालात को कितना भयानक बना दिया, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि उस शाम आखिर हुआ क्या था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस हादसे में अपनी जान गंवाने वालों का आंकड़ा है। इनमें 8 महिलाएं और एक 4 साल का मासूम बच्चा शामिल है। उस शाम लगभग 5:30 बजे मध्य प्रदेश टूरिज्म का करीब 20 साल पुराना ये मोटर चालित क्रूज अपनी रूटीन यात्रा पर था। अचानक तेज हवाएं आईं और सब कुछ तबाह हो गया। और सबसे दिल तोड़ने वाली बात पता है क्या है? ये क्रूज किनारे से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर था। सोचिए, किनारा इतना करीब था फिर भी इतनी जानें चली गईं। 20 फीट गहरे पानी में डूबे इस क्रूज से लोगों को निकालने के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तक को लगाना पड़ा। उस गहरे पानी में क्या मिला ये सुनकर किसी का भी दिल रो पड़ेगा। आगरा से आए रेस्क्यू डाइवर्स यानी गोताखोरों ने उस संकरी जगह और लोहे की रॉड्स के बीच जो देखा वो लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल है। एक माँ का शव जो अपने बच्चे को कसकर गले लगाए हुए थी। डाइवर्स ने बताया कि उन्हें अलग करना तक मुश्किल था। एक लाइफ जैकेट के अंदर उस माँ ने अपने बच्चे को बचाने की आखिरी कोशिश की थी। ये मंजर बताता है कि उन मासूम लोगों ने आखिरी पलों में कितना खौफ झेला होगा। लेकिन अब हम आते हैं इस त्रासदी की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई पर, एक ऐसा कानून जिसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। इस टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं क्योंकि ये सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी को दिखाता है। 2023 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पीने के पानी वाले डैम में डीजल बोट्स पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही ठहराया। लेकिन हैरानी की बात देखिए, मई 2026 आ गया और ये मोटराइज्ड क्रूज प्रशासन के नाक के नीचे आराम से चल रहा था। कानूनी तौर पर देखें तो इस नाव को उस पानी में होना ही नहीं चाहिए था। अब सवाल है कि एनजीटी ने यह बैन आखिर लगाया क्यों था? इसका सबसे बड़ा कारण था सल्फर कंटामिनेशन। देखिए, डीजल वाली नावें पानी में सल्फर और कई जहरीले रसायन छोड़ती हैं। इससे न सिर्फ मछलियां और जलीय जीव मरते हैं, बल्कि पानी की खुद को साफ करने की प्राकृतिक क्षमता भी खत्म हो जाती है। जबलपुर के इस पीने के पानी के स्रोत को बचाने के लिए ही यह सख्त बैन था, जिसे मुनाफे और लापरवाही के चलते पूरी तरह भुला दिया गया। लेकिन बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। उस दिन एक के बाद एक कई जानलेवा गलतियां हुईं। और ये लिस्ट साफ दिखाती है कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ। मौसम विभाग ने 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं का येलो अलर्ट दिया था, उसे इग्नोर किया गया। क्रूज पर मौसम का हाल बताने वाले जरूरी उपकरण थे ही नहीं। और सबसे बड़ी, सबसे भयंकर लापरवाही, बोर्डिंग के वक्त लाइफ जैकेट्स दी ही नहीं गईं, वो एक लॉकर में बंद थीं। एक 14 साल की सर्वाइवर ने बताया कि उनके पिता और चाचा को लाइफ जैकेट निकालने के लिए लॉकर का ताला तोड़ना पड़ा। वहां किनारे पर खड़े स्थानीय लोगों ने भी मौसम बिगड़ता देख क्रू को वापस लौटने को कहा था, पर उन्होंने एक नहीं सुनी। अब जरा इन आंकड़ों का अंतर देखिए। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि सिर्फ 29 यात्रियों के टिकट कटे थे, पर जो लोग जिंदा बचकर आए उनका सीधा दावा है कि नाव पर कम से कम 43 से 45 लोग थे। हाँ, नाव की टोटल कैपेसिटी 60 लोगों की थी, लेकिन बिना टिकट वाले बच्चों और दूसरे लोगों की वजह से जो ओवरक्राउडिंग हुई उसने आफत को और बढ़ा दिया। जब डूबते वक्त लाइफ जैकेट्स के लिए छीना झपटी मची तो इस भीड़ ने हालात को पूरी तरह बेकाबू कर दिया। इन सब के बीच आज के डिजिटल दौर की एक और कड़वी सच्चाई सामने आई। जब लोग अपनों को खोने के गहरे दुख में डूबे थे, तब सोशल मीडिया पर अफवाहें आग की तरह फैल रही थीं।
एक फोटो बहुत वायरल हुई जिसमें एक माँ और बच्चा पानी के अंदर एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। लोगों ने बिना सोचे समझे इसे बरगी डैम हादसे की असली तस्वीर मानकर शेयर करना शुरू कर दिया। जबलपुर प्रशासन को आगे आकर आधिकारिक तौर पर सफाई देनी पड़ी कि ये फोटो या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई है या किसी और घटना की है। ऐसी भ्रामक तस्वीरें न सिर्फ पैनिक फैलाती हैं बल्कि असली पीड़ितों के परिवारों को कितनी ठेस पहुंचाती होंगी, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इतने बड़े हादसे और इतनी लापरवाही के बाद आखिर प्रशासन ने क्या एक्शन लिया, आइए इस पर नजर डालते हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स ने मिलकर बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अब जवाबदेही की बात करें तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने शुरुआती एक्शन लेते हुए क्रूज पायलट और हेल्पर को लापरवाही के चलते नौकरी से निकाल दिया है। टिकट इंचार्ज की भी सेवाएं समाप्त कर दी गईं, होटल या बोट क्लब मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया है और रीजनल मैनेजर का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा ऐसी सभी नावों पर फिलहाल पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और चुभने वाला सवाल खड़ा होता है। आखिर सुरक्षा नियमों को प्राथमिकता देने के लिए हमें और कितनी ऐसी त्रासदियों का इंतजार करना होगा? एनजीटी के बैन को इग्नोर किया गया, लाइफ जैकेट्स को ताले में बंद रखा गया, मौसम की चेतावनियां अनसुनी कर दी गईं। क्या सिर्फ कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड कर देने से अगला हादसा रुक जाएगा, या हमें इस पूरे सिस्टम में एक बहुत बड़े और सख्त बदलाव की जरूरत है? सोचिए जरूर। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और